अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हाईकोर्ट की हाइड्रा पर सख्त बरहमी, नोटिस जारी किए बगैर निज़ामी कार्रवाई पर उठाए सवालात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम कौमी हैंडलूम के मौके पर बुनकरों और हैंडलूम वर्करों को दी मुबारकबाद। कहा, अवामी हुकूमत हैंडलूम वर्कर्स की रोजगार को मजबूत बनाने और हैंडलूम के शोबे को तरक्की देने के मकसद के साथ कर रही है काम। तेलंगाना में डिजिटल असेंबली और ब्लॉकचेन पर मुबनी शहरी खिदमात मुतारिफ कराई जाएगी। AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव तेलंगाना की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू का खिताब। फिज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी और इनकी अफजाइश और नशोनुमा के लिए ज़रूरी इंतजाम नागज़ीर। डिग्री कॉलेज हुस्नाबाद में शजरकारी के बाद रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का खिताब। बुनकरों की मदद के लिए हफ्ते में कम अज कम 2 दिन हैंडलूम के मलबूसात पहनी। तेलंगाना हुकूमत किसानों और बुनकरों दोनों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म। कौमी यौम हैंडलूम तकरीब से रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव और सितक्का का खिताब। कारगुजार से BRS के टिया ने कौमी यौम हैंडलूम पर बुनकरों को दी मुबारकबाद। कहा, हम हमेशा बुनकरों की फलाह बहबूद और हैंडलूम सनत की हमाजह तरक्की के लिए है पाबंद अहद। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। बाज़ मुकामात पर गरज चमक, आसमानी बिजली और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेश क़यासी। सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान में से किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहदे पर किए दस्तखत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोंडापुर में मुबैना तौर पर नोटिस जारी किए बगैर की गई इन्हदामी कार्रवाई पर हाइड्रा और महकमा रेवेन्यू के अहदेदारों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कार्रवाई के तरीक़ेकार पर कई अहम सवालात उठाए हैं। ये रिमार्क्स अदालत ने पेमा सानी सुधारानी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान की। दरख्वास्त में मौक़ूफ़ इख्तियार किया गया कि रंगारेड्डी ज़िले के सरलिंगमपल्ली मंडल के कोंडापुर में वाक़ सर्वे नंबर 60 में उनके 350 मुरबा गज़ के प्लॉट के गिर्द तामीर की गई बाउंड्री वॉल और चौकीदार के कमरे को हाइड्रा ने मुरहम कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इन्हदामी कार्रवाई से कबल किसी भी किस्म का नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि हाइड्रा की जानिब से अदालत में दाखिल किए गए जवाब काउंटर में भी कहीं ये जिक्र मौजूद नहीं कि मुतासिरा फरीक को पेशगी नोटिस दिया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए। ये क्या तरीका है कि नोटिस दिए बगैर इन्हदामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? क्या इसलिए नोटिस नहीं दिए जाते कि मुतासिरा अफराद अदालत से रुजू ना कर सकें? क्या रातों रात सब कुछ गिरा दिया जाएगा और लोगों को कानूनी चाराजोई का मौका भी ना मिले? समाअत के दौरान अदालत ने यह भी दरियाफ्त किया कि मुतालिका अराजी को सरकारी ज़मीन करार देने की तस्दीक किस बुनियाद पर की गई। मौजूदा मंडल रेवेन्यू ऑफिसर MRO ने अदालत को बताया है कि उनसे पहले तैनात MRO ने इस ज़मीन को सरकारी अराजी करार दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने मुतालिका साबिक MRO को तमाम असल रिकॉर्ड के साथ अदालत में हाजिर होने का हुक्म देते हुए मुकदमे की आइंदा समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर बुनकरों और हैंडलूम कारकुनों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने कहा है कि भारतीय सकाफत और रवायत की शान और शौकत को दुनिया के सामने पेश करने वाली अजीम विरासत हमारा हैंडलूम है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत बुनकरों और हैंडलूम वर्कर्स की मेहनत, फनकारी और तख्लीकी सलाहियतों को इज्जत देने, उनकी रोजी रोटी को मजबूत बनाने और हैंडलूम के शोबे को मज़ीद तरक्की देने के मकसद के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत हैंडलूम कारकुनों की फलाह बहबूद, जदीद टेक्नोलॉजी से पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने, मार्केटिंग के मौक़े को वसी करने और रवायती फ़नून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद प्रोग्राम्स नाफिज कर रही हैं। तेलंगाना के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत दुद्दिला श्रीधर बाबू ने जुम्मे के रोज़ ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने और शहरियों को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए जल्द ही डिजिटल असेंबली और डिजिटल कानून साज कौंसिल मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही हैं। बेगमपेट के एक निजी होटल में
गवर्नेट GOV कनेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी मी सेवा के इश्तिराक से मुनक़िदा AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव तेलंगाना का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत मसनूई ज़हानत, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर हुक्मरानी को ज़्यादा मौसर, शफाफ और आवाम दोस्त बना रही हैं। श्रीधर बाबू ने कहा है कि डिजिटल काबीना 20 महकमों पर मुश्तमिल रियल टाइम गवर्नमेंट डैशबोर्ड, मुल्क का पहला AI पर मुबनी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप के जरिए शहरी खिदमात और मी सेवा जैसे इक़दामात ने तेलंगाना को डिजिटल गवर्नेंस का एक मिसाली मॉडल बना दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत जल्द ही शहरियों के डेटा की हिफाजत और इसकी सदाकत को यकीनी बनाने के लिए ब्लॉकचेन पर मुबनी सर्टिफिकेट्स जारी करना शुरू करेगी। वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि हुकूमत का हदफ T-फाइबर मंसूबे के जरिए रियासत के तमाम देही इलाकों तक तेज़ रफ्तार डिजिटल कनेक्टिविटी फराहम करना, बुजुर्ग शहरियों और खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद को उनकी दहलीज पर सरकारी खिदमात पहुँचाना और डिजिटल ऑफिस मंसूबे के तहत तमाम सरकारी दफातर में मुकम्मल तौर पर कागज़ से पाक पेपरलेस निज़ाम नाफिज करना है। इस कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के वज़ीर आला के दफ्तर के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र और मित्रा के CEO प्रवीण, प्रदेशी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर GVL सत्या कुमार, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर देवेश त्यागी, डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफ़र के एडिशनल सेक्रेटरी सौरभ के तिवारी समेत मुतादिद सीनियर सरकारी अफसरान और सनत से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी के खाते में ताज़ा हवा के हसूल के लिए शजरकारी के जरिए पौधे लगाने और उनकी अफजाइश और नशोनुमा के लिए ज़रूरी इंतजाम करना नागज़ीर है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर अपने हल्क़े इंतखाब हुस्नाबाद ज़िले सिद्दीपेट के डिग्री कॉलेज में सरकारी मुलाज़मीन, असातिज़ा और तलबा व तालिबात के साथ शजरकारी के जरिए पौधे लगाकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने डिग्री कॉलेज के दाखिलों में इजाफे पर जोर दिया और कहा कि इस ज़िमन में बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम अंजाम दी जाए। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मज़ीद कहा कि पौधे लगाने, शजरकारी करने से बारिश के औसत में भी इजाफा मुमकिन है, जिसके ज़रिए खुश्क साली और क़हात के इम्कानात में भी कमी वाक़ हो सकती है। तेलंगाना के वज़ीर बराए पंचायत राज, देही तरक्की और ख़वातीन व अतफ़ाल की बहबूद डॉक्टर दाना श्री अनुसुया सिद्दीक़ी ने जुम्मे के रोज़ अवाम से अपील की है कि वो हफ्ते में कम अज़ कम 2 दिन हैंडलूम, हाथ से बुने कपड़े के मलबूसात ज़रूर पहने। उन्होंने कहा है कि हैंडलूम की हिमायत का मतलब बुनकरों के ख़ानदानों का साथ देना और भारत की अजीम सक़ाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नेकलेस रोड के पीपल्स प्लाजा में मुनक़िदा कौमी यौम हैंडलूम की तक़रीब से ख़िताब करते हुए सिद्दीक़ी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत हैंडलूम शोबे के विखार में इजाफा, बुनकरों को मुसलसल रोज़गार की फराहमी और हैंडलूम मसनूआत के लिए मंडी तक रसाई बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ज़राअत और हैंडलूम को अवामी हुकूमत की 2 आँखें करार देते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत इस शोबे की तरक्की और बुनकरों की फलाह बहबूद के लिए अब तक तकरीबन 1300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं, जबकि तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा वाजिबात भी मरहलेवार अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि बुनकरों ने इंसानियत को तहज़ीब सिखाई और हैंडलूम बनाई सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि भारत की सक़ाफ़त और रवायत की अलामत है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत इंद्रमा साड़ियों के लिए करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स देकर और सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा बराह रास्त हैंडलूम बुनकरों से ख़रीद कर उन्हें साल भर रोज़गार फराहम कर रही हैं। सिद्दीक़ी ने इस मौके पर हैंडलूम नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। बुनकरों से मुलाकात की, खड़ी लोम पर बुनाई का अमल तजुर्बा किया, हैंडलूम की साड़ियाँ खरीदी और आवाम से अपील की कि वो त्योहारों और खुसूसी मौक़े पर हैंडलूम मसनूआत खरीदें। उन्होंने कहा कि हैंडलूम का एक लिबास खरीदना गोया एक बुनकर के ख़ानदान की मदद करना है। तक़रीब में वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव, तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दोदिम वेंकटा रमना, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट गुंडू सुधारानी, अवामी नुमाइंदों, सरकारी अफसरान और हैंडलूम कारीगरों ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर बराए ज़राअत, ताउन, मार्केटिंग और हैंडलूम बोर्ड टेक्सटाइल तुम्मला नागेश्वर राव ने जुम्मे के रोज़ कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों और हैंडलूम बुनकरों दोनों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है, जबकि फलाही इक़दामात, जदीदकारी और बेहतर मार्केट सहूलतों के ज़रिए हैंडलूम शोबे को दोबारा फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नेकलेस रोड के पीपल्स प्लाजा में मुनक़िदा रियासती सतह की कौमी यौम हैंडलूम की तक़रीब में शिरकत करते हुए वज़ीर ने 100 से ज़ायद स्टालों पर मुश्तमिल हैंडलूम टेक्सटाइल नुमाइश का इफ्तिताह किया और मुमताज़ कोंडा लक्ष्मण बापूजी हैंडलूम अवार्ड्स हासिल करने वालों की तहनीत की।
ये नुमाइश 7 अगस्त से 16 अगस्त तक आवाम के लिए खुली रहेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए तुमरा ने कहा है कि हैंडलूम बुनाई सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि भारत की सकाफत और तहजीबी विरसे की अलामत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रवायती बुनकारी के वक़ार को बहाल करने के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवान नस्ल को जदीद महारतों से भी आरास्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मशहूर मसनूआत जिनमें गदवाल साड़ियाँ, पोचमपल्ली, एक काट, नारायणपेट टेक्सटाइल, सिद्दीपेट गुल्ला भामा साड़ियाँ, वरंगल दरी और करीमनगर की बेडशीट्स शामिल हैं। आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद शिनाख्त कायम कर चुकी हैं। हुकूमत के इक़दाम का जिक्र करते हुए वज़ीर ने बताया है कि हैंडलूम शोबे को मजबूत बनाने के लिए 980 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें 500 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तिवा वाजिबात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नित्यन्ना पोडुपू, नितन्ना को भद्राना जैसी मुतादिद फलाही स्कीमें नाफिज की हैं। इसके अलावा 49.27 करोड़ रुपए के हैंडलूम कर्जे माफ़ किए गए हैं, जबकि बुनकरों और इस शूबे से वाबस्ता कारकुनों को इंश्योरेंस, सालाना माली इमदाद और दीगर फलाही सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। तुमला ने मजीद कहा है कि हुकूमत ने एक दहाई बाद इंतखाबात करवाकर हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमहूरी निज़ाम को भी बहाल किया है और यकीन दिलाया है कि हुकूमत बुनकरों की फलाह, मार्केटिंग, जदीदकारी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा भी हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। इस तकरीब में वज़ीर दाना सोई, अनुसुया सिद्दीक़ा, सीनियर सरकारी अफसरान, हैंडलूम अवार्ड हासिल करने वाले अफराद, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के नुमाइंदे और बड़ी तादाद में बुनकरों ने शिरकत की। PRS के कारगुजार सदर की तारक रामाराव ने कहा है कि PRS हमेशा बुनकरों की फलाह बहबूद और हैंडलूम सनत की हमा जहत तरक्की के लिए पाबंदी अहद रहेगी। उन्होंने यौम कौमी हैंडलूम के मौके पर इन तमाम हैंडलूम कारकुनों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने अपने एहसाब को धागों में, अपने खून को रंगों में, अपने दिलों को तकलों में बदला और पसीने के ख़तरों को साड़ियों की सूरत देकर इंसानियत को तहजीब से आरास्ता किया। केटिया ने याद दिलाया है कि क्रूघों से कमाला तख्लीक करने की सलाहियत रखने वाले हमारे ये बुनकर मुत्तहदा रियासत के दौरे हुकूमत में बेशुमार चैलेंजों से दो चार हुए हैं। माचिस की डिबिया में समा जाने वाली साड़ियाँ बुनने का हुनर रखने वाले तेलंगाना के बुनकर दूसरी रियासतों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि PRS हुकूमत ही थी जिसने इख्तिराई स्कीमों और मतनू प्रोग्रामों के जरिए हैंडलूम कारकुनों को वापस तेलंगाना लाने का सबब बनी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि KCR ने चीनेथा मित्रा निथना कोचे यूथना निथना बीमा, बदकमा साड़ियाँ, कर्ज माफ़ी और पेंशन जैसी मुताबिक स्कीमों के जरिए बुनकरों की ज़िंदगियों में दोबारा रोशनी भर दी। उन्होंने कहा है कि PRS पार्टी हमेशा बुनकरों की फलाह बहबूद और हैंडलूम सनत की हमाजह तरक्की के लिए पाबंद अहद रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान हल्के के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका आला और उनकी टीम के हमरा कारवान हल्के के तहत एरिया हॉस्पिटल, गोलकुंडा बस्ती दवाखाना, UCSC पानीपुरा अस्पताल, BJR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बॉयज़ डिग्री कॉलेज गोलकुंडा का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ज़िला कलेक्टर को इमारत के ढांचे में शदीद रसाव, ज़रूरी मरम्मती कामों की मंजूरी में ताख़ीर, डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों की कमी, एक कुल वक़्ती रेडियोलॉजिस्ट की तकर्रुरी को फौरी ज़रूरत जैसे मसाइल की समाअत के बाद ज़िला कलेक्टर ने जल्द अज जल्द मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आवाम के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी अहद है। इस मुआयने के दौरान रुकन असम्बली के हमरा गोलकुंडा MRO एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा के डॉक्टर्स व स्टाफ, मजलिस पार्टी के साबिक कॉरपोरेटर्स, मजलिस प्राइमरी यूनिट के सदर और फ़ाल कारकुनान मौजूद थे। नामपली हल्के के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तकरीबन 2.30 करोड़ की लागत से तैयार करदा रेड हिल सिटी पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ रिजवान, प्राइमरी यूनिट AIMIM रेड हिल्स के अलावा मुकामी कायदीन, पार्टी कारकुनान, GHMC अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने कहा है कि ये इफ्तिताही तकरीब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर AIMIM की क़यादत में मुनक़द हुई। उन्होंने कहा है कि इस पार्क के क़याम का मकसद इलाके के अवाम को बेहतर तफरीही सहूलियात और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी में जो तरक्याती काम नामपली हल्के में कंटिन्यूस चल रहे हैं, उसमें आज हमने 2 करोड़ 30 लाख की लागत से जो रेड हिल्स में जो पार्क बना था उसका इफ्तिताह किया है और इंशाअल्लाह ताला ये आज से पूरी तौर पे आवाम के लिए खुला रहेगा और यहाँ से जो रेड हिल्स की आवाम है इसका फ़ायदा उठा सकेगी। इसके साथ साथ
या रेडिल्स पार्क में जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर स्विमिंग पूल का भी प्रपोजल हमने आगे बढ़ाया। इंशाल्लाह यहाँ पर एक बेहतरीन स्विमिंग पूल भी हम लाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही साथ इसी पार्क का जो आज हमने इफ्तिताह किया है, इसमें हमने 21 लाख का और एक्स्ट्रा प्रपोजल्स डाले, जिसमें फाउंटेन और सीसी कैमरास, फ्लोरिंग, टॉयलेट्स, एक्स्ट्रा टॉयलेट्स के लिए। और उसके अलावा रेड हिल्स हल्के में 1 करोड़ 36 लाख के प्रपोजल्स अभी हमने अप्रूवल लिए हैं। जो यहाँ के तरक्याती कामों में जो चीज़ें छुटी हुई उसमें हम वो उसका काम मुकम्मल कराएंगे। कंटिन्यूस तौर पे हर एक डिवीज़न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से काम हो रहा है। बरखी, बल्दी, आब रसानी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने हल्के में जारी तरक्याती कामों का मुसलसल जायज़ा ले रही हैं ताकि मनसूबे बर वक्त मुकम्मल हों। नमाज जुम्मा मस्जिद सालारे मलिक दाराब जंग कॉलोनी में अदा करने के बाद MLA ने मुकामी आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल सुनी और 9 लाख रुपए की लागत से बिछाई जा रही वाटर लाइन के काम का मुआयना किया। बारिज़ा उन्होंने मस्जिद सालारे मलिक से हरमैन होटल तक 40 लाख रुपए की लागत से जारी सीवरेज मंसूबे का भी जायजा लिया, जो AIMIM की नुमाइंदगी के बाद मंजूर हुआ था। मंसूबा मुकम्मल होने पर मस्जिद के करीब सीवरेज ओवरफ्लो का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर कुरमाकुड़ा शिफात हाशमी, मरहूम समदानी भाई के अहल खाना, AIMIM प्राइमरी यूनिट के जिम्मेदारान और मुकामी आवाम भी मौजूद थे। कुरमागुड़ा डिवीज़न सालारे मस्जिद के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज अदा की है। उसके बाद में यहाँ पे 2 काम शुरू हुए हैं। एक वाटर लाइन का काम जिसकी लागत 9 लाख रुपए है, वो काम का भी मुआयना इंस्पेक्शन किया गया। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अहम जो मसला का पिछले काफ़ी दिनों से जो चल रहा था कि सालार अल मुल्क मस्जिद के पास में अक्सर ओवरफ्लो हुआ करता था। हमने गाड़ी भेजा के टेम्पररी क्लियर ज़रूर कराते थे, मगर परमानेंट सलूशन उसका नहीं मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी जुस्तजू कोशिश करने के बाद चीफ जनरल मैनेजर जान शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम ने उसको करके एक नया काम सैंक्शन लिया है जो 40 लाख का, वो काम का आज आगाज़ हुआ है। सालार मुल्क मस्जिद से लेके हरमैन होटल गने जाके एक नई लाइन डाल रहे हैं, जिसकी तरफ से इंशाअल्लाह ताला ये जो परमानेंट जो प्रॉब्लम था वो परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। मेरे भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आशारावपेट में वाक़ BC वेलफेयर स्कूल में आषाढ़ के मौके पर बोनाल की तक़रीबात नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर आशारावपेट के MLA जारी आदि नारायण ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की, खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और तलबा के साथ बोनम उठाकर देवी को नजर किया। उन्होंने रियासत के अवाम की खुशहाली, अमन और सेहत व सलामती के लिए दुआ भी की। तेलंगाना की सखावत और रवायत की अलामत समझी जाने वाली आषाढ़ बोनाल तक़रीबात आशारावपेट की BC वेलफेयर स्कूल में शानदार अंदाज में मुनक़द हुई। स्कूल को रंग बिरंगी रंगोली, फूलों और रवायती सजावट से आरास्ता किया गया था, जबकि तलबा ने रवायती लिबास में जोश खरोश के साथ तक़रीबात में हिस्सा लिया। मेहमानी खुसूसी MLA जारी आदि नारायण का स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बारज़ा उन्होंने खुसूसी पूजा में शिरकत की, तलबा के साथ बोनम उठाकर जुलूस में हिस्सा लिया और देवी को नजर पेश किया। इस दौरान ढोल की थाप, मंगल आरती और अवामी सकाफती मुजाहरे तकरीब की खास कशिश रहे। इस मौके पर MLA ने कहा है कि ऐसी तक़रीबात तेलंगाना की सकाफत और रवायत को नई नस्ल तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने तलबा में तालीम के साथ साथ सकाफती शौर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया और दुआ की कि देवी के आशीर्वाद से रियासत के तमाम लोग खुशहाल, पुरअमन और सेहतमंद रहें। इस तक़रीब में स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा, वालिदैन, मुकामी अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिससे बोनाल की तक़रीबात कामयाबी से इख्तिताम पज़ीर हुई। जिले करीमनगर के हुजूराबाद असेंबली हल्के कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज V प्रणव बाबू ने एक मुनफरिद कोशिश का आगाज़ करते हुए घर घर प्रणव बाबू मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें वो आवाम के घर तक पहुंचकर सरकारी फलाही स्कीम, जिसमें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक और मुख्तलिफ LOC कागजात दरख्वास्त गुजारों के हवाले कर रही हैं, जिससे हल्के में उनकी मकबूलियत और निचली सतह से पार्टी को तंजीमी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। V प्रणव बाबू ने हुजूराबाद हल्के में शामिल लांताकुंटा मंडल के 11 मवाजियात का दौरा करते हुए 24 दरख्वास्त गुजारों में 8 लाख रुपए मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स दरख्वास्त गुजारों को पेश किए और अवामुन्नास से अपने नेक तवक्कुआत का इजहार किया।
मेदक जिले कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कलेक्टरेट के अहाते में वाक़ EVM गोदाम का तस्लीम शुदा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुआयना किया। इस मौके पर तस्लीम शुदा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में और इलेक्शन सेल सुपरिंटेंडेंट हरदीप सिंह, रेवेन्यू इंस्पेक्टर लक्ष्मण के हमरा गोदाम की मुहर का मुआयना किया। गोदाम में नस्ब CCTV कैमरों की कारकर्दगी, आग से बचाव के लिए लगाए गए फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की जांच की गई। हंगामी हालात पैदा होने की सूरत में इख्तियार किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात के बारे में मुतालिका अमले को हिदायत दी। गोदाम के पास तैनात पुलिस बंदोबस्त, हिफाजती रजिस्टर और मुलाकातियों के इंदराज की बुक्स का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने EVM की हिफाजत के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही न बरतने की सिक्योरिटी अमले को हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हर माह तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में EVM गोदाम का मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि EVM की हिफाजत के मामले में कोई समझौता किए बगैर 24 घंटे हिफाजती मियारात पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और गोदाम में हिफाजती इंतजाम की मुसलसल निगरानी की जा रही है। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले में 15 अगस्त यौम आज़ादी की तक़रीबात को शानदार और पुरवकार अंदाज में मुनक़्क़द करने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान के साथ जिला कलेक्टर का अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में कोमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर की हरिता, जिले एडिशनल कलेक्टर M. डेविड, रेवेन्यू और युवराज मारमट, लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर DRO D. वीनो समेत मुख्तलिफ महकमात के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर यौम आज़ादी की तक़रीब के इंतजामात, कौमी परचम कुशाई, परेड, सिक्योरिटी, ट्रैफिक इंतजामात, सफाई सुथराई, पीने के पानी, बिजली, पार्किंग और दीगर बुनियादी सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया गया। जिला कलेक्टर आसिफाबाद की हरिता ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि यौम आज़ादी की तक़रीब से मुताल्लिक़ तमाम इंतजामात मुक़र्ररा वक्त से क़ब्ल मुकम्मल किए जाएँ। तक़रीब में शिरकत करने वाले अवाम, तलबा, सरकारी मुलाजिमीन और मेहमानों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मुख्तलिफ महकमात के अफसरान को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए तक़रीब को कामयाब बनाने की हिदायत दी। हुकाम ने कहा कि 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर कौमी जज्बे और जोश व खरोश के साथ तक़रीबात का इनेकाद किया जाए और ज़िले में यौम आज़ादी की तक़रीब को शानदार और पुरवकार बनाने के लिए तमाम इंतजाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वरंगल ज़िले में कौमी यौम हैंडलूम डे के मौके पर चुनिंद पेशावर कारीगरों को बदलते वक्त मुताबिक अपनी फ़नी महारत में इजाफा करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों से भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार ज़िला कलेक्टर सत्या शारदा ने किया है। वरंगल शहर के कोत्तावाड़ा पद्मशाली भवन में कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर महकमे टेक्सटाइल की जानिब से एक तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर सत्या शारदा, MLC बसवराज सारैया, साबिक़ कॉरपोरेटर्स G. नरेंद्र और सर्वेश चुनित सिंघों के कायदीन और सांबया और भद्रया समेत सरकारी अफसरान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले चुनित कारीगरों की शॉल और शील्ड पेश करके तहनीत की गई। तकरीब से खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर सत्या शारदा और MLC बसवराज सारैया ने कहा कि चुनित से वाबस्ता कारीगर जदीद तकाज़ों से मुताबिक अपनी पेशा वराना महारत को फ़रोग़ दें और मरकज़ी व रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाते हुए माशी तौर पर मज़ीद मुस्तहकम हो। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए फासिलाती व ऑनलाइन तालीम CDOE की जारी दाखिला मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा की तांडूर के मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा करते हुए तलबा को आला तालीम के मौक़े, मुख्तलिफ कोर्सेज़ और दाखिले के तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराया। इस प्रोग्राम के मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी ने ख़वातीन व हज़रात और तलबा व तालिबात से खिताब करते हुए उन्हें मुख्तलिफ कोर्सेज़ में दाखिले की रहनुमाई की। प्रोफेसर अमान उबैद, डिप्टी डायरेक्टर CDOE ने दाखिले की शराइत, अहलियत और रोज़गार के मौक़े पर रोशनी डाली। डॉक्टर मज़हर क़ादरी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर ने ख़वातीन की खिदमात को उजागर करते हुए उन्हें मज़ीद तालीम हासिल करने की तरग़ीब दी। डॉक्टर इस्मत फ़ातिमा ने भी यूनिवर्सिटी के फासिलाती व ऑनलाइन निज़ाम तालीम के अख़राज व मक़ासिद, तालीमी मियार और मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्रामों का तफसीली तारुफ़ पेश किया। इस मौके पर दाखिले के तरीक़ेकार, अहलियत, ऑनलाइन दरख्वास्त की तकमील और मतलूबा दस्तावेज़ात के बारे में भी तफसीली रहनुमाई फ़राहम की गई। प्रोग्राम के आखिर में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वफ़द के हाथों मेहंदी डिज़ाइनिंग और टेलरिंग की असनाद की तकसीम अमल में आई और प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी, प्रोफेसर अमान उबैद, डॉक्टर इस्मत फ़ातिमा, डॉक्टर महविश बानू, डॉक्टर आफरीन और डॉक्टर मज़हर क़ादरी ने तमाम तलबा को सर्टिफिकेट्स दिया।
मोहम्मद शफी सदर ASGM के ट्रस्ट मौलाना शकील अहमद निज़ामी मतीन एडवोकेट ने भी हाज़रीन से खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद अजीम और ख्वाजा रियाजुद्दीन व दीगर अहबाब मौजूद थे। इस प्रोग्राम के मौके पर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मर्द और ख़वातीन के अलावा तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त वहाँ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.